जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और आप लोग वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप लोग इस शेड्यूल को कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, अपने स्टोरी पर पोस्ट कर लीजिए कि सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास आती है। क्या सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास आती है? 9 बजे चित्रांशी मैम आपकी जीके या जीएस की क्लास लेकर के आती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर आपके 11 बजे वीडियो आपको मिलती है। देव सर की ज्योग्राफी, महिमा मैम की अर्थमेटिक, एंशियन हिस्ट्री और चित्रांशी मैम की जीए एक बार फिर से, और डीआई आपके जो अखिल सर हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा शेड्यूल अपने दिमाग में फीड कर लेना है कि ये आपके पेट के क्लासेस का शेड्यूल है। जो इस कदम को आप ले चल के चलेंगे तो आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये शुरुआती कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि पेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आप यूपी लेखपाल के लिए कर रहे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं आप, या कोई भी ग्रुप बी या सी के पोस्ट के लिए अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको इससे शानदार कहीं पर पूरा प्रॉपर क्लास का सीक्वेंस नहीं मिलने वाला है। आप यूसीआई डिजिटल के नए चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए। डेली आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो आपको मिल रही है। पूरा दिन आप पढ़ते रहिए बस। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आप हमें कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम है हमारा, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप इन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई आपको एडवाइस लेना, आप इस पे आ जाइए। फेसबुक के साथ फर्दर वही चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से आप हमारे साथ 24/7 जुड़ सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से। हमारे 2 ऐप भी हैं, रेविंग्स और काबिल। तो ये हमारे 2 ऐप हैं, रेविंग्स हैं, काबिल है। यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास के ऑनलाइन पेड बैच को लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे रेविंग्स पे आ जाइए या काबिल पे आ जाइए। किसी भी सोर्स के थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब आप हमारे परचेज को, किसी भी कोर्स को परचेज करेंगे, तो आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो भी होगी, और आपको स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो रही तो पूरी टेक टीम रहती है आपके लिए। डाउट सॉल्विंग आपकी होती है तुरंत की तुरंत। कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, और आपको फ्री की क्विजेज वहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। मतलब आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लूसेंट का कोर्स जो है हिंदी वाला, वो जस्ट 199 में हर सब्जेक्ट का अवेलेबल। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको 199 पे करना पड़ेगा। वो बात चाहे हम रीजनिंग की करें, फिजिक्स की करें, मैथ की करें, जीएस की करें, या फर्दर फिर इंग्लिश की करें। तो 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, एक्सरसाइज और डाउट क्लियरिंग। तो हर सब्जेक्ट की प्राइस भी आपको बहुत ही कम रखी गई है कि हर आदमी क्या कर सके, पढ़ सके एक सिस्टमेटिक अप्रोच में। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा एनडीए के कोर्स की। तो 6 मंथ का हमारा कोर्स है, जिसकी कीमत 3500 है, बट इस समय आपको 3000 में मिलेगा। पूरा एनडीए का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की जो आता है। एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग है, 6R+ रिकॉर्डेड वीडियोज हैं आपके, और आपके 360 कवरेज एट वन प्लेस। मतलब आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। तो आप बस कुछ मत करिए, फटाफट अगर आप सच में सीरियस हैं तो आप इनके थ्रू भी अपनी सफलता को सिक्योर कर सकते हैं। 1 ईयर का प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है, उसकी फीस बस 5000 रुपये है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हम लोग आते हैं अपने थोड़े से क्वेश्चन पर। हमारे सामने पहला वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? इंट्रिग लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका देखिए, एक तो मतलब एज अ वर्ब अलग हो गया, बट एज अ नाउन इसका जो मतलब होता है, क्योंकि ये सारे वर्ड किसके, नाउन के हैं। तो अगर एज अ नाउन हम इसी का मतलब देंगे तो उसका मतलब होता है षड्यंत्र, यानी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका मतलब एज अ वर्ब क्या होता है, आप कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला आपके सामने क्या है? इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव होता है कौन आदमी जो बहुत ज्यादा कैसा हो, एक्यूसेटन। तो आप इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है अपवाद। अपवाद के लिए आपने एक्सेप्शन भी पहले सुना होगा। इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्यूरियस है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्यूरियस। अगला वर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है? इंडाइजनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल या रिसेंटमेंट। तो इसका मतलब होता है रिसेंटमेंट माने नाराजगी। तो आंसर इज योर डी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, किसी ने कोई चीज भेजी, आपने दोबारा उसी को वापस भेज दी, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो मन है वो खराब हो जाएगा।
नाराजगी, तो आपको रीसेंटमेंट याद रखना होगा और उसके लिए आपको एक वाला वर्ड भी याद रखना होगा। प्राइमरी पर्पज ये है कि आप केवल इन दोनों वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ लें, याद कर लें। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत वैसे की थी, तो बच्चों ने कहा सर थोड़े थोड़े कराइए जिससे हम लोग उसको लिख सकें और डेली डेली याद कर सकें, ठीक है। बाकी अगर हम सीखेंगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ, अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है इनकॉर्जियस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्सर्ड, बिल्कुल बेतुका, ठीक है। इनकॉन्जरस का मतलब क्या होता है, बेतुका, एब्सर्ड। गिव अ वाइड बर्थ का मतलब क्या होता है, गेट अ वाइड बर्थ का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, अवॉइड कर देना। अवॉइड करना मीन्स गिव अ वाइड बर्थ। गिव वन अ लॉन्ग रोप, लॉन्ग रोप किसी को आपने एक लंबी रस्सी दी, इसका मतलब आपने क्या किया, टू गिव अ बिग हेल्पिंग हैंड, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स, टू सपोर्ट अ पर्सन। तो इसका मतलब हो गया टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स, यानी किसी को मिस्टेक कमिट करने देना। तो आंसर इज योर बी। गुड टर्न, गुड टर्न के लिए क्या लिखते हैं, गुड टर्न का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। जैसे आपको मैं बताऊं, कोरोना आया तो जिसके पास पैसा था उसने एक टर्न लिया और लोगों के पास फ्री में खाना, पानी, रोटी, दाल पहुंचाना शुरू कर दिया, तो एक बहुत अच्छा टर्न था। इसका मतलब इट्स एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये काइंडनेस का एक्ट, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम अगर आपके सामने बात करें हैंकी पैंकी, तो हैंकी पैंकी क्या होता है, हैंकी पैंकी होता है कि बहुत ज्यादा कैसा, जगलरली, जगलरली। हैंकी पैंकी मीन्स जगलरली। होल्ड वंस टंग, होल्ड वंस टंग, किसी की आपने जीभ पकड़ रखी, मतलब आप कह रहे हो बोलो मत, बोलना मना है। इसका मतलब टू कीप क्वाइट, शांति बनाए रखना। आंसर इज योर बी। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है दैट इज फिट टू ड्रिंक, मतलब जो आप पीने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल। द वाटर ऑफ दैट बोतल इज पोर्टेबल, इट मीन्स दैट इज फिट टू ड्रिंक। अगली बात अगर हम लोग करते हैं, वो आपके सामने क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, जो पब्लिक वोटिंग से बनता हो उसको कहते हैं। बाकी पॉलिटी में इसको आपने पढ़ा होगा। रेड टेपेज का मतलब होता है नाइस रूलर, बहुत नाइस रूलर, रेड टेपेज हो गया। अच्छा, रिगेलिया, रिगेलिया क्या होता है, द डिस्टिंक्टिव क्लॉथिंग वर्न एंड ऑर्नामेंट्स कैरीड अ फॉर्मल रेफरिंग अ सिचुएशन वेयर पीपल आर नॉट हैविंग फूड लीडर्स, रेफर टू डिसीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राज चिन्ह, यानी आंसर आपका हो गया ए। द डिस्टिंक्टिव क्लॉथिंग वर्न एंड ऑर्नामेंट्स कैरीड अ फॉर्मल ओकेजन एज अ इंडिकेशन ऑफ अ स्टेटस, यानी वो है राज चिन्ह। आगे बात करेंगे हम लोग सेक्युलरिज्म, किसका मतलब क्या होता है, बी अ वॉलंटियर, बी अ वॉलंटियर फॉर कंट्री, मेकिंग अ डिस्टर्बेंस, ओबेइंग अ रिलीजियस ऑर्डर, या वायोलेशन ऑफ व्हाट रिगार्डेड एज स्कार्डेड। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वायोलेशन ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज स्कार्ड, माने क्या होता है, जिसको पवित्र रिकॉर्ड किया गया उसको आप क्या कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, उसने उससे कहा कि आप पार्टी में आ रहे हो। आप देखो ये पास्ट में है ना, तो आप पहली चीज तो आस्क्ड करोगे, टोल्ड करोगे नहीं। आस्क्ड आपने हर जगह कर लिया। अब जब इंट्रोगेटिव, पहले ये लगना चाहिए यहाँ पर। अब जब सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो या तो इफ लगा दीजिए या तो वेदर लगा दीजिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर ये पास्ट में है तो फ्यूचर तो होगा नहीं, बात समझ पाए। अगर ये पास्ट में है तो फ्यूचर ये होगा नहीं। अब बचा एक ये, एक बचा ये। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेदर लगा ही जाएगा, इफ लगा है। अच्छा, सही दोनों ही होते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये वाला तो हम लोगों ने पहले ही गलत कर दिया था। अब बताओ जब बी सी डी गलत हो गया तो सही कौन हुआ, ए। तो ए के साथ चले चलो। द सेज सेड गॉड हैज दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उनकी मतलब मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, इस सेंटेंस में आप लोग क्या लिखोगे। पहली चीज तो इसमें टेंस बदलेगा नहीं, क्योंकि कही गई बात बिल्कुल क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। तो टेंस यहाँ बदला गलत, यहाँ बदला गलत, यहाँ बदला गलत, तो आंसर इज ए। बहुत सोचना विचारना नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। प्लीज डोंट गो वे, सी सेड, उसने कहा उस रास्ते मत जाओ। ये कॉमा लगाना मैं भूल गया हूँ। तो सी सेड टू, या सी बेग्ड, या सी बेग्ड दैट, सी बेग्ड मी नॉट टू, सी सेड टू प्लीज, तो पहले चीज हट ही जाएगा। तो आंसर आपको क्या निकल करके आएगा, आंसर आपका निकल के आएगा डी, क्योंकि टोल्ड वो करेगा नहीं, सेंटेंस इंपरेटिव है। तो सी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। दैट वगैरह लगाते नहीं इंपरेटिव में, दैट क्लॉज का जनरली हम इस्तेमाल नहीं करते। कभी कभार की बात अलग होती है जब वो स्पेशल केसेस बनते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के। ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं 2 बार दिन में अपने दांत साफ करता हूँ। तो ही सेड दैट 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 दैट। अब ही यूज टू, ही नहीं, आंसर आपका क्या हो गया, क्लीन्ड हो गया। अब कई बार यहाँ पे लोग क्या पूछेंगे, यहाँ पे देखिए किसी ने किया हुआ है, मतलब ये आंसर ऐसा लगेगा, यहाँ पे हमने क्लींस लिखा हुआ है, हमारी आदत है, बिल्कुल सही है, आदत नहीं बदलती है, दिमाग से स्किप हो गया था।
आदत जो होती है उसका टेंस कभी भी नहीं बदला जाता। हैबिट्स विल नॉट बी चेंज्ड, हैबिट्स को आप नहीं बदलेंगे। और मालूम है अगर ये ट्वाइस अ डे ना लिखा होता तो ये हैबिट ना होती, अभी ये हैबिट है इसलिए अभी इसको हम नहीं बदलेंगे। ही सेड टू देम डू नॉट मेक अ नॉइज, ही सेड टू देम डू नॉट मेक अ नॉइज, तो आप कुछ मत करो। ही टोल्ड देम, ठीक है। नॉट टू मेक अ नॉइज, अब नॉइज के पहले आ हटा दिया तो गलत, दैट लगा दिया तो गलत, डी गलत था ही, तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया सी। नहीं आस्क्ड हिम नहीं, हाँ ये आपके सामने लिखा ही आस्क्ड हिम नॉट टू टर्बाइन। नो आप सिंपल से इसको कर देंगे, टोल्ड वाले को आप गलत करेंगे क्योंकि सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, बिल्कुल सही है। इंपरेटिव में आस्क्ड आता है, टोल्ड नहीं आता, वो बिल्कुल सही है, दिमाग से स्किप हुआ था हल्का सा, सो सॉरी फॉर दैट। ही हेल्प्स मी, अब आपके सामने ये क्वेश्चन किसका? वायस का। क्वेश्चन एक्चुअली बहुत छोटे छोटे हैं। ही हेल्प्स मी, अब आपको समझना होगा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, और लगा फर्स्ट फॉर्म में SEIS, पैसिव क्या बनेगा? पैसिव इसका बनता है इज MR के साथ, वर्ब की कौन सी फॉर्म? बोलो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इज MR के साथ, इनको तो पहले गलत करो, इनको गलत करो, इनको गलत करो। पूछो गलत क्यों? क्या मालूम है? टेंस और सेंस नहीं बदलते। क्या कहा? टेंस और सेंस नहीं बदलते। अगर टेंस और सेंस नहीं बदलते तो ध्यान से देखो, ये जो इन्होंने पास्ट कर दिया तो गलत हो गया। अब इंडेफिनिट है तो उसको कंटिन्यूअस क्यों कर रहे हो? तो टेंस और सेंस तो आपने बदल दिया। अब आपके सामने आंसर है तो आंसर अपने आप आपको दिख जाएगा। आंसर इज योर, आंसर इज बाय होम इज द मैसेज, नो आंसर इज योर व्हाट? आंसर इज योर सी, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। बात करें आगे की, दे कैन प्ले क्रिकेट, तो आप देखो टी कैपिटल होगा। आप प्ले को देखोगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फिर से वही बात, पैसिव क्या बनेगा? इज MR के साथ थर्ड फॉर्म, वाज कर दिया तो गलत। अच्छा, क्रिकेट के साथ हार तो आएगा नहीं, ये भी गलत। इज के साथ प्ले तो आएगा नहीं, ये भी गलत। अच्छा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, बाय के साथ दे तो आएगा नहीं, भी गलत। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया आपका ई। आगे बात करें यू सिंग सॉन्ग, तो सिंग आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। पैसिव क्या बनेगा? इज MR के साथ थर्ड फॉर्म। अब इज MR के साथ थर्ड फॉर्म आप देखोगे तो वाज वाला पहले गलत करोगे। अच्छा, इज MR के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, सेंग तो सेकंड फॉर्म है तो ये भी गलत, सिंग तो फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी गलत, सॉन्ग्स तो प्लूरल है तो इज भी गलत, तो आंसर इज योर ए। यू सी दैट बर्ड्स, तो दैट बर्ड्स है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर तो आएगा नहीं, गलत। अब यहाँ पे देखोगे ना तो बर्ड, यहाँ पे पहली चीज तो बर्ड्स नहीं होगा, ये बर्ड्स ही गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे दैट लगा है ना, तो यहाँ पे आपको बर्ड लिखना पड़ेगा, बर्ड्स नहीं। अगर बर्ड्स लिखना होता तो आप दोज लिख रहे होते। तो यू सी दैट बर्ड, तो दैट बर्ड के अकॉर्डिंग आप आर तो लिखोगे नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही तो पास तो करोगे नहीं। अच्छा, दैट बर्ड, दैट बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पे तो आप करोगे नहीं, दैट के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो आप क्या कर दोगे? दैट बर्ड इज सीन बाय यू, दैट बर्ड इज सीन बाय यू, आंसर इज योर बी। नेक्स्ट इज वी हेल्प द पुअर, तो द पुअर आप पहले लाओ, लेकिन ध्यान रखना जब कभी भी द के साथ आप किसी भी नाउन को पहले लाते हैं तो वो अपने आप में प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल आती है। तो द पुअर तो आप लिखोगे, उसके लिए आप इज नहीं लिखोगे, वाज नहीं लिखोगे, आर हेल्प्ड ही लिखोगे। अब वी लिखा है तो वी होगा नहीं, वहां पे होगा बाय एस, तो द पुअर आर हेल्प्ड बाय एस, ये आर वाला गलत, तो आंसर इज योर सी, डी। आई एम सो टायर्ड योर कंप्लेंट्स, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, ऊब गया हूँ, ऑफ योर कंप्लेंट्स। टायर्ड ऑफ माने होता ऊब जाना। हिज करेज इज वर्दी ऑफ, किसके अकॉर्डिंग वर्दी था? बोले ऑफ द हाइएस्ट प्रेज। द सम कवर्स द कॉस्ट इंक्लूजिंग पोस्टेज, तो आप क्या लिखोगे? इंक्लूजिंग ऑफ पोस्टेज। इंक्लूजिंग, हुज इंक्लूसिव, किसके रिगार्डिंग इंक्लूसिव? बोले पोस्टेज। ही वॉज ऑक्युपाइड डूइंग हिज होमवर्क, अब देखो ऑक्युपाइड को ध्यान से समझना, ऑक्युपाइड इन डूइंग दैट वर्क। तो जब ऑक्युपाइड आप किसी काम में है, वेयर का रिप्लाई है तो आप इन लगाते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरा लिखूं आई वॉज मोस्ट ग्रेटफुल यू, तो अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमारी ग्रेटनेस को रिसीव कौन करेगा? यू, तो ये रिसीविंग इन हुआ तो क्या लगा दिया हमने? टू लगा दिया, तो आंसर आपका कहीं टू है, यस, तो डी आपका सही हो गया। आगे बात करें हम लोग, क्या लिखा हुआ है? आई शैल रिंग राहुल टुमारो इन द इवनिंग, तो आंसर आपका मालूम है बी वाला पार्ट इसका गलत हो गया। क्या गलत होगा? तो आई शैल रिंग नहीं, आई शैल कॉल राहुल, मैं उसे बुलाऊंगा टुमारो इन द इवनिंग। द ड्रेसेस वर नीटली हंग, अब देखो मैं आपको बताता हूँ हैंग होता है, हैंग जो होता है, हैंग क्या होता है मालूम है आपको? हैंग होता है कि हैंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैंग के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी, हैंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ एक फॉर्म होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका मतलब होता है किसी को फांसी पे लटकाना। और एक होता है हैंग, हंग, हंग, किसी चीज़ को टांग देना, हैंग, हंग, हंग। तो यहाँ पे हैंग्ड वाली फॉर्म फांसी पे लटकाना नहीं है, यहाँ पे हैंग की जगह हंग आपको करना पड़ेगा। द मेजर अलॉन्ग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल। इन द बैटल में लिखो ड्यूरिंग बैटल। भाई कोई जगह नहीं है कि उसके कमरे अंदर ले जा करके मार दिया उनको। जब बैटल चल रहा था उसके दौरान मर गए, चले गए, तो सॉरी, तो जब कमरा चल रहा था तो मर गए। तो यहाँ तो ड्यूरिंग द बैटल लिखोगे फिर कॉन्टिन्यूअस करना पड़ जाएगा, वो छोड़ो। आप ये देखो, ये जो विद है ना, तो हिज सोल्जर्स क्या हो गया, इस विद का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। भाई प्रीपोजिशन के बाद ये सब लिखा जा रहा है तो ये सब ऑब्जेक्ट है। अच्छा, द मेजर है सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, वाज। तो यहाँ करना पड़ेगा आपको वाज। राहुल बिहेवियर इंडिकेट दैट। अब यहाँ ध्यान से देखो, दैट ही हैज़ नो अदर इंटेंशन देन टू स्टील। अब मालूम है सेंटेंस में गलती है, यहाँ पर गलती यहाँ पर क्या है। पहली चीज़, राहुल बिहेवियर इंडिकेट नहीं होगा, इंडिकेट्स होगा। और भी एक गलती है, राहुल बिहेवियर, राहुल का बिहेवियर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए, बाकी और सी नहीं, यहाँ पे ए होना चाहिए। सुरेश हेल्प नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई ब्रदर व्हेन ही वाज इन नीड। ठीक है, सुरेश हेल्प नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई ब्रदर व्हेन ही वाज इन नीड। कह रहा जब वो ज़रूरत में था तब भी उसने मदद की, मेरी और किसकी, मेरे भाई की। तो इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस में कोई भी गलती आपकी नहीं। आगे बात करेंगे हम लोग फटाफट से। तो आपके सामने लिखा है साइकोपैथोलॉजी। तो साइकोपैथोलॉजी में आप साइको पहले लिखें तो बाद में पैथोलॉजी, तो साइकोपैथोलॉजी यानी, और आंसर इज सी। आगे बात करेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, पुसेंस। तो पुसेंस का मतलब होता है, आप बताएंगे एक तरीके से किसी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना। तो आपका आंसर हो जाएगा PUYSSANC। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मीनिंग कमेंट करिएगा। अगला आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ वो लिखा हुआ है पुसिलएनिमस। तो पुसिलएनिमस का मतलब होता है डरपोक। तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा कि पूसी एक आदमी की बिल्ली का नाम है, पूसी एक बिल्ली का नाम है। पूसी को देख करके वो आदमी बहुत तेज़ी से भाग गया, यानी बहुत तेज से भागा। तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अगला आपके सामने क्या लिखा है, पायरोनिस्ट। पायरोनिस्ट का मतलब क्या होता है, पायरोनिस्ट का मतलब होता है पायरोनिस्ट, पायरोनिस्ट। ठीक है, वैसे पायर आग के लिए आता है। अब इस वर्ड का मतलब आप कमेंट करिएगा। क्वारल आप जानते हैं QU से स्टार्ट होता है, QUARREL, ED लगा दिया, क्वारल आंसर हो गया सी, लड़ाई झगड़ा। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर इस 15 मिनट में आप इतना कुछ सीख रहे हैं तो अब तक आप इसे नोट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। आप इसे नोट करिए, ये समय दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।